हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की क्लास में हम लोग लाइट चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। पिछले वीडियो में आपने लाइट चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक को पढ़ा था, तो आज हम लोग इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं, इस क्लास को कंटिन्यू करते हैं और आज इस क्लास में भी हम लोग इंपॉर्टेंट जो लाइट चैप्टर में टॉपिक है उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। यहाँ पर हम सबसे पहले बात करेंगे कि पिन होल कैमरा क्या है। देखिए, यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो है ये पिन होल कैमरा क्या है, पेरिस्कोप क्या है, कैल्डियोस्कोप क्या है, इन सबसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, तो चलिए इसको डिस्कस करते हैं। देखिए, पिन होल कैमरा हमें बताता है कि लाइट सीधी डायरेक्शन में गमन करता है। ठीक है, हमेशा पिन होल कैमरा का निर्माण तभी होगा जब आपका प्रकाश सीधी डायरेक्शन में गमन करेगा। ठीक है, तो इसी के बारे में से बताया गया है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। देखिए, यहाँ पे बात करते हैं कि जब प्रकाश, बहुत सारे प्रकाश के किरण को इधर से दिया गया, इधर से, तो प्रकाश के किरण इधर से आ रहा था। ठीक है, इसके बाद देखा गया यहाँ पर एक डिब्बा रखा गया। ठीक है, यहाँ पर जैसे कि आपको नाम दिख रहा है ना, पिन होल कैमरा, पिन होल यानी कि जो सेफ्टी पिन होता है, इसका जो नोक होता है ना पिन, उतना ही छोटा यहाँ पर इस बॉक्स में छिद्र किया गया था। ठीक है, और जब इधर से लाइट आपको बहुत सारा आया तो देखा गया कि यहाँ से जो लाइट परिवर्तित हुआ, भाई इस छिद्र में जाना था तो डायरेक्ट लाइट क्या हुआ, देखा गया कि यहाँ से जाकर यहाँ सीधे यहाँ से ऐसे आकर मुड़ रही है। ठीक है, तो यहाँ की जो इस ऑब्जेक्ट की जो छवि बन रही है वो यहाँ बन रही है। ठीक है, और देखा गया कि जब यहाँ से लाइट आ रही है, यहाँ से जब परावर्तित हो रही है, तो इस ऑब्जेक्ट की छवि इस छिद्र से होते हुए यहाँ बन रही है। ठीक है, और जो बीच वाला ये पार्ट है वो बीच वाला में ही बन जा रहा है। तो यानी कि इसमें कहा गया कि आपका लाइट बिल्कुल सीधी डायरेक्शन में गमन करता है। मैंने आपको कल क्या बताया था, अगर लाइट आपका इधर से चली तो ऐसे ही एकदम सीधे जाएगी, ऐसा नहीं कि ऐसे ऐसे इधर उधर मुड़ जाएगी, और जब ऊपर से आई तो एकदम सीधे ऐसे आएगी, ऐसा नहीं कि वो भी नीचे से ऐसे मुड़ जाएगी। ठीक है, अगर लाइट आपका ऐसे आ रही तो बिल्कुल ऐसे आएगी, अगर लाइट आपका ऐसे जा रही तो बिल्कुल ऐसे जाएगी, अगर लाइट आपका ऐसे आएगी तो ऐसे जाएगी। ठीक है, तो देखा गया कि जो यहाँ से लाइट आ रही है इस ऑब्जेक्ट के, इसका प्रतिबिंब यहाँ बन रहा है, और यहाँ से जो लाइट जा रही है इस ऑब्जेक्ट का प्रतिबिंब यहाँ बन रहा है, इस ऑब्जेक्ट का प्रतिबिंब यहाँ बन रहा है, और जो बीच वाला पार्ट है वो क्या होता है, इस होल से जाते हुए ये जो होल जा रहा है इसका प्रतिबिंब जाकर यहाँ बन रहा है। ठीक है, तो इससे मालूम हुआ कि लाइट आपका सीधी डायरेक्शन में गमन करता है। अब यहाँ पर पूछा जाता है कि पिन होल कैमरा के, जब पिन होल कैमरा बनता है तो उसमें जो इमेज बनता है वो इमेज कैसा होता है। देखिए, तो इसकी बात करते हैं कि पिन होल कैमरा के फलस्वरूप इसका इमेज कैसा बनता है। तो इस ऑब्जेक्ट का बात करते हैं, या जो वस्तु है इसका इमेज यहाँ बना तो कैसा बनता है। सबसे पहली बात देखिए, आप देख रहे हैं कि यहाँ पर इमेज इतना बड़ा है और यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है इतना बड़ा है, इसका इमेज कितना है, छोटा। तो यहाँ पर इमेज कैसा बनेगा, वस्तु से छोटा, वस्तु से स्मॉल बनेगा, ऑब्जेक्ट से आपका स्मॉल इमेज बनता है। इसके बाद देखिए, जो यहाँ मान लेते हैं ये पेड़ है, तो देख रहे हैं कि यहाँ भी पेड़ का ही इमेज बना है, यानी कि वास्तविक इमेज बनेगा। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर कुछ और है, इसका इमेज कुछ और है। तो यहाँ पर क्या है, ये आपका वास्तविक इमेज बन रहा है, क्योंकि इसे पर्दे पर प्राप्त किया जा रहा है। यहाँ पर एक ये लगा हुआ है मिरर, इसी पर इसका इमेज बन रहा है। तो ये क्या है, ये वास्तविक यानी कि रियल इमेज बन रहा है। ठीक है, यहाँ तक समझ में। अब बात करते हैं, यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर कह रहा है कि मान लेते हैं ये जो पेड़ है ये आपका ग्रीन कलर का है। ठीक है, ये आपका पेड़ ग्रीन है, तो देखेंगे कि ये वाला जो इमेज है, ये इमेज ये भी आपका ग्रीन कलर का रहेगा, यानी कि कह सकते हैं कि इमेज कैसा बनता है, कलरफुल बनता है। इसके बाद देखिए, इमेज आपका बिल्कुल उलट गया है। कैसे उलट गया है, क्योंकि यहाँ से लाइट आ रहा है एकदम सीधी डायरेक्शन में, तो यहाँ इस ऑब्जेक्ट का इमेज यहाँ बन रहा है, और यहाँ से जब लाइट जा रहा है सीधी डायरेक्शन में इस होल से होते हुए, तो इसका इमेज यहाँ बन रहा है। ठीक है, तो देखिए इसका इमेज क्या होता है, इन्वर्टेड बनता है। इन्वर्टेड मतलब उल्टा बनता है। अब यहाँ से पूछता है कि पिन होल कैमरा के फलस्वरूप, पिन होल कैमरा का जब निर्माण होता है उसके फलस्वरूप इमेज आपका कैसा बनता है, और आपके ये सब ऑप्शन में दिए रहते हैं। तो इमेज कैसा बनता है, देखिए पिन है, पिन होल यानी कि बहुत छोटा आपका छिद्र होगा, तो जाहिर सी बात है इमेज क्या हो जाएगा, छोटा होगा। अगर इमेज ग्रीन कलर का है तो आपका ऑब्जेक्ट अगर ग्रीन कलर का है तो इमेज भी आपका ग्रीन हो जाएगा। यहाँ तो समझ में आया। इसके बाद देखिए, ये वास्तविक होगा, क्योंकि इसके क्या होता है, इसे पर्दे पर प्राप्त किया जा रहा है। बिल्कुल यहाँ पर एक मिरर लगा हुआ है, इसी पर इसको प्राप्त किया जा रहा है, तो ये वास्तविक इमेज बन रहा है। और साथ ही साथ देखिए उल्टा, क्योंकि ये लाइट आपका सीधी डायरेक्शन में जा रहा है, तो इसका, इस ऑब्जेक्ट का इमेज यहाँ बन जा रहा है और इस ऑब्जेक्ट का इमेज यहाँ बन जा रहा है, यानी कि इमेज आपका इन्वर्टेड बन रहा है, उल्टा बन रहा है। तो ये क्या होता है, इमेज स्मॉल बनेगा, रियल इमेज बनेगा, कलरफुल बनेगा और इन्वर्टेड बनेगा। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं, ये पूछता है कि पिन होल कैमरा क्या मतलब प्रूफ करना चाहता है, पिन होल कैमरा से हमें क्या प्रूफ होता है। तो देखिए यहाँ पर बात करते हैं कि देखिए पिन होल कैमरा तभी पॉसिबल है जब प्रकाश केवल सरल रेखा में गमन करे, यानी कि प्रकाश कैसा हो, द लाइट मूव इन स्ट्रेट पाथ, यानी कि एकदम सीधी रेखा में आपका लाइट गमन करे। ठीक है,
देखिए लाइट आपका सीधी रेखा में गमन करता है, ये किससे प्रूफ होता है, ये पिन होल कैमरा से प्रूफ होता है। तो यहाँ से पिन होल कैमरा से आपके बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। पहली तो पूछा जाता है कि पिन होल कैमरा के फलस्वरूप इमेज कैसा बनता है। इमेज आपका स्मॉल बनेगा, रियल बनेगा, कलरफुल बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा। और पिन होल कैमरा किसको दर्शाता है, तो लाइट आपका सीधी डायरेक्शन में आता है, ये इस बात से प्रूफ होता है। ठीक है, यहाँ पर समझ गया पिन होल कैमरा। अब देखिए, अब आपका पूछता है कि पेरिस्कोप क्या है और पेरिस्कोप किस सिद्धांत पर काम करता है। तो इसको समझते हैं कि पेरिस्कोप क्या है। ठीक है, देखिए पेरिस्कोप का यूज क्या किया जाता है कि अपने से ऊपर की वस्तु को देखने के लिए पेरिस्कोप का यूज किया जाता है। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले बात, अगर आप इसे अपने रियल लाइफ में यूज करना चाहते हैं तो मान लेते हैं इतना ऊंचा दीवार है। ठीक है, देखिए चलिए इसको ही समझते हैं। सपोज कीजिए, देखिए इसको मैंने यहाँ पर क्या लिखा है कि अपने से ऊपर की वस्तु को देखने के लिए इसका यूज किया जाता है। तो देखिए इसका यूज देखिए पनडुब्बी जो जहाज होती है, इसको मत समझते। देखिए आपको न्यूज़ में मिलता है कि पनडुब्बी जहाज ने समुद्र पर जो चल रही है जहाज़ों को ब्लास्ट कर दिया। ठीक है, वो कैसे ब्लास्ट कर दिया, जो पानी में आपका पनडुब्बी रहता है, जैसे कि यहाँ तक आपका समुद्र तल दिख रहा है यहाँ। ठीक है, ये समुद्र है, समुद्र की ऊपरी पार्ट है। तो ये जो इतना नीचे पानी में पनडुब्बी है, इस जहाज को कैसे मार देती है, तो इसमें पेरिस्कोप का यूज होता है। देखिए यहाँ पर ये पेरिस्कोप बनाया गया है, ये इस तरह से होता है। देखिए मान लेते हैं ये समुद्र है इतना ऊंचा, तो यहाँ पर ऐसे निकला रहेगा और ये जेड टाइप का रहता है ऐसे। ठीक है, ऐसे ये समुद्र के ऊपर बस इतना ही निकला रहता है। अब बताइए जो यहाँ पर पनडुब्बी है, इसको कैसे यहाँ का इमेज दिख रहा होगा। तो देखिए इसी इमेज में देखिए यहाँ पर एक जो ये बनाया गया है ऐसे डिज़ाइन, यहाँ पर एक 45 डिग्री का प्लेन मिरर लगाया रहता है। प्लेन मिरर समतल दर्पण जो हम लोग जिसमें फेस देखते हैं, 45 डिग्री पर यहाँ प्लेन मिरर लगाया रहता है। फिर जस्ट इसके सामने नीचे में यहाँ पर 45 डिग्री का प्लेन मिरर लगा रहेगा। अब देखिए समुद्र तल पर कोई भी जहाज आए, अगर वो अपने देश की नहीं है तो यहाँ पर पहचान भी सकता है। समुद्र तल पर कोई जहाज आए और तो इसका फिगर जस्ट यहाँ आकर इमेज में बन जाएगा। ठीक है, और देखेंगे ये दोनों इमेज सामने है, तो इससे परिवर्तित होकर ये होगा, परिवर्तित होकर यहाँ इसका इमेज यहाँ बन जाएगा। और जैसे ही यहाँ पर इमेज बनेगा, ये सब देख लेगा कि किसका इमेज बन रहा है, कौन सा जहाज है, हमारे देश का है कि दूसरे देश का है, कि आक्रमणकारी है। और जैसे ही इसको मालूम चलेगा कि ये दूसरे देश की जहाज है, आक्रमण करने आया है, तो ये क्या करेगा, पनडुब्बी आगे बढ़ाकर इसको मार के उड़ा देगा। ठीक है, तो पेरिस्कोप का यूज इसी तरह से जहाज़ों को मारने के लिए किया जाता है, साथ ही साथ अपने से ऊपर की वस्तुओं को देखने के लिए भी किया जाता है। अब यहाँ पर पूछता है कि पेरिस्कोप में किन किन चीज़ों का यूज होता है, तो याद रखिएगा दो समतल दर्पण का यूज होगा। वो भी दोनों समतल दर्पण आपका 45 डिग्री के एंगल पर रहेगा। ठीक है, ये दोनों समतल दर्पण, क्योंकि देखिए ये 45 डिग्री के एंगल पर रहेगा तो इसके सामने है। जैसे ही इसका फिगर इसमें बनेगा, फिगर का जो है परिवर्तित होगा और परिवर्तित होकर फिगर यहाँ बन जाएगा। जैसे ही यहाँ बनेगा, ये सामने वाला इसको देख लेगा। जैसे ही देखेगा कि ये हमारे देश की नहीं है, इससे कुछ हमें खतरा है, तो इसको मार के यहीं पर उड़ा देगा। ठीक है, क्योंकि ये पानी के नीचे, देखिए कितना पानी के नीचे है, पनडुब्बी आपको पानी के नीचे ही पाई जाती है और ये ऊपर अपने समुद्री तट की, अपने देश के समुद्री तट की रक्षा भी करती है। ठीक है, तो यहाँ पर पूछेगा कि पेरिस्कोप में किन दो मिरर का यूज होता है, तो याद रखिएगा दो समतल दर्पण, दो प्लेन मिरर का यूज होता है। दोनों प्लेन मिरर आपके 45 डिग्री के एंगल पर रहेंगे। ठीक है, इसके बाद पूछता है कि पेरिस्कोप किस सिद्धांत पर काम करता है, तो देखिए यह दर्पण परावर्तन के सिद्धांत पर, यानी कि मिरर रिफ्लेक्शन के सिद्धांत पर काम करता है। कल आपने रिफ्लेक्शन पढ़ा है, पिछली वीडियो में आपने रिफ्लेक्शन पढ़ा है कि परावर्तन क्या होता है, प्रकाश का आना और इसे किसी सतह से टकरा कर लौट जाना ही परावर्तन होता है। तो यहाँ से तो लाइट आ रहा है इस पर और यहाँ से टकरा कर लौट जा रहा है, तो इसका फिगर यहाँ बन जा रहा है। तो यही है, देखिए एक तो दो दर्पण लगा है, समतल दर्पण, और यहाँ पर क्या हो रहा है, परावर्तन हो रहा है इसका। तो ये क्या होता है, दर्पण परावर्तन यानी कि मिरर रिफ्लेक्शन के सिद्धांत पर काम करता है। ठीक है, समझ में आया कि पेरिस्कोप का यूज क्या होता है, अपने से ऊपर की वस्तुओं को देखने के लिए होता है। साथ इसका यूज लोग पनडुब्बी में करते हैं। पनडुब्बी में पानी के नीचे रहकर भी ऊपर की चीज़ों को देखते रहते हैं, अपने समुद्र तट की रक्षा करते हैं। ठीक है, अपने अपने देश की। यहाँ तक समझ में आया। अब बात करते हैं, देखिए कैलिडोस्कोप क्या होता है, बहुरूप दर्शक क्या है। यहाँ से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है। देखिए कैलिडोस्कोप क्या है, कभी कभी आप देखेंगे कि आप कुछ ऐसा मग खरीदते हैं जिसको आप देखेंगे कि इधर से घुमा रहे हैं तो अलग डिज़ाइन का उस पर चमक रहा है, फिर इसको ऐसे कर रहे हैं तो अलग डिज़ाइन का चमक रहा है, यानी कि एक ही फिगर आपको दो अलग अलग चीज़ों में परिवर्तित होता है, दो बार अलग अलग दिखता है। तो उसमें भी कैलिडोस्कोप का यूज किया रहता है। देखिए यहाँ पर बात करते हैं, ये है कैलिडोस्कोप। तो इसके अंदर में क्या है, इसको चेक करते हैं। देखिए
ये एक डब्बा है, यहाँ पर देखिए एक छोटा सा छिद्र किया गया है जिसको हम लोग आँखों की मान लेते हैं, यहाँ पर छोटा सा, तो इसको हम ऐसे करके इसको देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एक छोटा सा छिद्र किया गया है जिसको क्या बोला गया, स्मॉल होल है। यहाँ पर देखिए कैल्डियोस्कोप में 3 समतल दर्पण का यूज किया था। 3 समतल दर्पण यानी कि 3 प्लेन मिरर का, प्लेन मिरर समतल दर्पण जिसमें हम लोग मुंह देखते हैं, उस 3 दर्पण का यूज किया था। और यहाँ जो बात करते हैं, यहाँ पर जो दिख रहा है डॉट डॉट, ये क्या है, स्मॉल पीसेस ऑफ कलरफुल ग्लास, यानी कि रंगीन कांच का चूर्ण डाला रहता है यहाँ पर, रंगीन कांच का, ठीक है, बहुत सारे रंगीन कांच का यहाँ पर चूर्ण डाला रहेगा। और यहाँ पर देखिए ये जो आपको दिख रहा है ये क्या है, ट्रांसपेरेंट ग्लास डिस्क है, ठीक है। अब देखिए अगर हम लोग इसमें से देखते हैं और यहाँ पर 3 शीशा लगा है, कल मैंने आपको क्या पढ़ाया था कि जब 2 समतल दर्पण एक दूसरे के सामने हो तो बहुत सारे इमेज बनता है, बहुत सारे अनगिनत इमेज बनता है। इसमें तीन समतल दर्पण है, देखिए 2 समतल दर्पण आपका ऐसे लगा हुआ है तो एक दूसरे के सामने हो गए, और एक समतल दर्पण ऐसे लगा हुआ है, ठीक है। सपोज कीजिए कि ये ऐसे है और ये ऐसे है, देखिए ऐसे। तो ये जो 2 समतल दर्पण है क्या एक दूसरे के सामने है, तो भाई बहुत सारा अनगिनत बनेगा इमेज। और यहाँ पर अनगिनत तो इमेज बनेगा, लेकिन कैसा इमेज बनेगा, रंगीन, क्योंकि यहाँ पर जो शीशा का चूर्ण डाला हुआ है बहुत सारे रंगीन, ठीक है, बहुत सारे रंगीन चूर्ण, तो भाई इमेज तो बहुत बनेगा, वो भी कैसा बनेगा, रंगीन बनेगा। और हमें क्या होता है, अलग अलग रंगीन इमेज उस पर दिखता है, ठीक है। तो देखिए अब पूछता है कैल्डियोस्कोप में कि कितने मिरर का यूज किया रहता है, तो याद रखिएगा इसमें 3 प्लेन मिरर का यूज किया रहता है। कैल्डियोस्कोप में 3 प्लेन मिरर का, 3 समतल दर्पण का इसमें यूज किया रहता है। साथ ही साथ देखिए अब पूछता है कि कैल्डियोस्कोप जो आपका है, ये कैल्डियोस्कोप ये किस सिद्धांत पर काम करता है, तो याद रखिएगा मल्टीपल रिफ्लेक्शन के सिद्धांत पर। किस सिद्धांत पर काम करता है, मल्टीपल रिफ्लेक्शन। मल्टीपल मतलब बहुत सारा, रिफ्लेक्शन मतलब परिवर्तन, मतलब बहुत सारा परिवर्तन होता है। जब बहुत सारे परिवर्तन होता है तो बहुत सारे अनगिनत क्या होता है, इमेज बनता है, ठीक है। और जब अनगिनत इमेज बनेगा तो हमें हर बार अलग अलग तरह का इमेज दिखेगा। यहाँ तक समझ में आया। अब देखिए और इमेज आपका कैसा बनेगा, तो कलरफुल इमेज बनेगा। और हमने यहाँ पर क्या लिखा है, किसी भी एक पैटर्न को दोबारा नहीं देख पाएंगे। पैटर्न मतलब इमेज, जैसे कि मान लेते हैं अभी आपका एक बार आपने देखा तो ऐसे करके इमेज बना होगा, तो फिर आप दोबारा देखेंगे तो ये कुछ ऐसे बन जाएगा, ठीक है। यानी कि हर बार आपको अलग अलग पैटर्न दिखेगा, क्योंकि इसमें ग्लास के बहुत सारे चूर्ण हैं, वो भी रंगीन है, और यहाँ पर 3 प्लेन मिरर है जो अलग अलग तरह के आपको इमेज दिखाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन आता है कि जो कैल्डियोस्कोप है यह किस सिद्धांत पर काम करता है, तो याद रखिएगा मल्टीपल रिफ्लेक्शन के सिद्धांत पर। इसमें कितने प्लेन मिरर रहेंगे, तो इसमें 3 प्लेन मिरर रहेगा। और ये क्या होता है, इसमें जो इमेज बनेगा वो कैसा बनेगा, कलरफुल बनेगा। और किसी भी पैटर्न को आप दोबारा नहीं देख सकते हैं, ठीक है। एक बार में किसी भी इमेज को 2 बार आप नहीं देख सकते, एक बार में एक ही इमेज दिखेगा। जैसे कि आप जब जब देखेंगे आपको अलग अलग इमेज दिखेगा, एक पैटर्न आपको दोबारा देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया। तो आज ये प्लेन मिरर का टॉपिक आपका समाप्त हुआ है। अब हम पढ़ेंगे स्फेरिकल मिरर, जिसको हम क्या बोलते हैं, गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण यानी कि इसमें एक गोले में 2 भाग करेंगे, तो एक हो जाएगा उत्तल दर्पण, एक हो जाएगा अवतल दर्पण, ठीक है। ये दोनों किसी गोले का एक भाग है, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण। तो चलिए हम लोग इसको देखते हैं, और प्लेन मिरर का आपका यहाँ पर टॉपिक समाप्त हो गया, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग गोलीय दर्पण को देखते हैं। अब हम देखते हैं गोलीय दर्पण यानी कि स्फेरिकल मिरर क्या होता है, ठीक है। देखिए गोलीय दर्पण, स्फेरिकल मिरर, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि गोलीय दर्पण के 2 भाग होते हैं, एक आपका उत्तल दर्पण आता है, एक आपका अवतल दर्पण आता है, ठीक है। तो देखते हैं कि एक गोला से इन दोनों का निर्माण कैसे होता है। देखिए अगर सपोज कीजिए कि मान लीजिए आपके पास कोई गोला है और आप इसे बीचे बीचे से काट दिए, बीचे काट दिए, तो एक आपका ऐसा बनेगा और एक आपका ऐसा बनेगा, ठीक है। तो आपका एक दर्पण हो गया उत्तल दर्पण, एक दर्पण होगा अवतल। अब हम कैसे जानेंगे कौन उत्तल है कौन अवतल। देखिए कल की वीडियो में मैंने आपको क्या बताया था कि लाइट कहाँ से आती है, लाइट आपको हमेशा लेफ्ट साइड से आती है, और कलई आपको कहाँ करना होता है, राइट साइड, ठीक है। लाइट आपको लेफ्ट साइड से आती है और कलई करना है आपको राइट साइड, यानी कलई मतलब उसको पेंट करना है। तो देखिए यहाँ पर देखते हैं कि चलिए हम अब इसको राइट साइड हम कलई करते हैं। देखिए इसको राइट साइड से पेंटते जाते हैं, ठीक है। इसको भी राइट साइड से पेंटेंगे, क्योंकि लाइट कहाँ से आती है, लेफ्ट साइड से, तो इसको राइट साइड से हम इसको कलई कर दिए, ठीक है। अब देखिए ये कुछ ऐसा दिखेगा। अब हमें कैसे मालूम चलेगा कि कौन आपका उत्तल लेंस है कौन आपका अवतल लेंस है। तो देखिए हमने आपको क्या बताया है, देखिए यहाँ पर जानते हैं कि अगर जिसका पार्ट इधर देखिए ये उठा हुआ है, ये क्या है, ये आपका उठा हुआ, कलई करने के बाद इधर साइड उठा हुआ है, तो इसको हम कहेंगे उत्तल दर्पण, ठीक है। और देखिए ये आपको एक गुफा की तरह लग रहा है, ऐसे आपका मुंह क्या है, मुंह भी तो गुफा की तरह, ऐसे खोलिएगा आ करके तो अंदर आपको क्या हो जाएगा, ऐसे करेगा। गुफा कैसा होता है, ऐसे, देखिए ऐसे रहता है मुंह खुला। तो गुफा, केव मतलब क्या होता है,
केव मतलब हो गया गुफा, तो ये क्या होता है गुफा जैसा कॉनकेव, तो ये कौन सा दर्पण हुआ, अवतल दर्पण हुआ। मतलब जहाँ भी इसका मुंह ऐसे आपको दिखा, आगे में ऐसे दिखा, आगे में है, तो समझिए कि कॉनकेव मिरर है, यानी कि अवतल दर्पण है। और जहाँ अगर ये यहाँ से ये उठा दिखा, ये जिधर से लाइट आ रहा है, तो ये क्या हो गया उठा, मतलब उठा है, तो ये क्या हो जाएगा उत्तल दर्पण हो जाएगा। समझ में आया। अब देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है कि उत्तल दर्पण आपका अपसारी होता है और अवतल दर्पण आपका अभिसारी होता है। कंजर्विंग होता है, कन्वर्जिंग, और ये हो गया डाइवर्जिंग। तो यहाँ पर जानेंगे कि कैसे। देखिए सबसे पहले जानेंगे अपसारी और अभिसारी में क्या अंतर है। देखिए डाइवर्जिंग मतलब होता है कि प्रकाश को पूरी तरह से फैला देता है, ठीक है। डाइवर्जिंग का मतलब होता है कि प्रकाश को ऐसे पूरा तरह से, जैसे कि मान लेते हैं ये आपका ऐसे है, तो प्रकाश इधर से आएगा, ऐसे आएगा तो ये ऐसे फैल जाएगा, इधर से आएगा तो ऐसे फैल जाएगा, यानी कि ये पूरा क्या करता है फैला देता है प्रकाश को। जो प्रकाश को फैलाता है उसे हम क्या कहते हैं अपसारी कहते हैं, डाइवर्जिंग कहते हैं, ठीक है। और ये क्या करता है प्रकाश को ऐसे अपने में सिकुड़ लेता है, पूरा प्रकाश इधर आता है इसका, ये एक जगह सिकुड़ लेता है। जब सिकुड़ लेगा तो ये क्या हो जाएगा अभिसारी हो जाएगा, ठीक है। और जो चारों बगल ऐसे फैला देता है वो क्या हो जाएगा अपसारी हो जाएगा। तो उत्तल दर्पण क्या है, उत्तल दर्पण आपका अपसारी है, और अवतल दर्पण जिसको हम क्या बोलते हैं कॉनकेव, ये क्या है अभिसारी है, ठीक है। अब इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। देखिए जैसे कि आप लोग टेबल लैंप देखे हैं, जैसे कि मान लेते हैं आप ये टेबल है, इस पर पढ़ रहे हैं, आपका ये लैंप है, तो देखते हैं यहाँ से ये लैंप आपको ऐसे बना रहेगा, ठीक है, सपोज कीजिए, और इसमें एक बॉल लटका रहता है, ये लैंप ऐसे रहेगा। तो आप लोग जब यहाँ पर पढ़ते हैं तो ये क्या होता है सिर्फ आपके बुक पर ही फोकस करता है, ठीक है, मात्र बुक पर। आप देखें इधर उधर तो नहीं दिखाता, इधर उधर अंजोरा नहीं रहता है, बस जहाँ पढ़ते हैं आपका टेबल पर लाइट रहता है। तो ये क्या कर रहा है आगे में, देखिए गुफा की तरह है, गुफा की तरह यहाँ से बॉल जल रहा है, तो ये लाइट को एक जगह करता है, मतलब एक जगह एक ही स्थान पर आपके टेबल पर आपके बुक पर ये करता है। तो ये कौन सा हो गया अवतल दर्पण, ये क्या है अभिसारी, ये प्रकाश को एक जगह सिकुड़ता है, ठीक है। यहाँ समझ में आई आपका। अब देखते हैं दूसरी बात, अब हम देखते हैं इसका डाइवर्जिंग का अपसारी का। तो मान लेते हैं जैसे कि ये पोल है, ठीक है, ये आपका पोल है, तो यहाँ पर का लाइट जानते हैं, देखिए ऐसे लगा रहता है, यहाँ पर जो आपका लाइट रहेगा तो वो क्या होगा चारों बगल ऐसे, यहाँ पर ये इसका लाइट आगे में ऐसे रहता है, तो ये चारों बगल, देखिए इसको अच्छा समझते हैं, ये हो गया, और यहाँ पर आपका ऐसे लाइट लगा रहता है, तो ये क्या करता है ये चारों बगल ऐसे प्रकाश को फैलाता है। तो जहाँ पर देखेंगे रोड पर जो पोल पर जो लाइट रहता है, रोड के पोल पर, वो क्या होता है प्रकाश को फैला देता है। तो वहाँ पर कौन होगा जब फैलाएगा तो ये हो जाएगा अपसारी, और जब आपका जो टेबल लैंप हो जहाँ पर ऐसे प्रकाश सिकुड़ कर सिर्फ आपका बुक पर पड़ेगा लाइट, तो वो क्या हो जाएगा अभिसारी। समझ गए, यहाँ तक समझ में आया। और हम इसको कैसे मानेंगे, देखिए अगर आगे में ऐसे रहा तो समझिए कि गुफा की तरह है, आपका मुंह क्या है गुफा की तरह, मुंह खोलिएगा तो अंदर क्या है गुफा है, तो ये क्या हो जाएगा जैसे ऐसे रहा तो ये हो जाएगा आपका कॉनकेव, जो आपका केव है गुफा की तरह केव, तो इसको याद रखिएगा ऐसे रहेगा गुफा की तरह मुंह बाया हुआ है। और जब ये पीछे से ये उठा हुआ है, इधर से उठा हुआ है, इधर कलई नहीं किया, जब उठा है तो उठा पर उत्तल, तो समझिएगा कि जो उठा है वो क्या हो जाएगा उत्तल, और जो ऐसे मुंह बाया हो जाएगा अवतल। और उत्तल क्या करता है, उत्तल दर्पण आपको प्रकाश को फैला देता है, चारों बगल ऐसे से फैला देगा, और अवतल दर्पण यहाँ पर एक ही जगह पर ऐसे प्रकाश आएगा, इधर से भी आएगा, इधर से भी आएगा, इधर से भी आएगा, एक जगह पर ये सिकुड़ लेता है, ठीक है। और ये क्या करता है जब प्रकाश आएगा तो इधर भी फैलाएगा, इधर भी फैलाएगा, इधर भी फैलाएगा, इधर भी फैलाएगा, इधर इधर, तो ये क्या हो जाए प्रकाश को फैला देता है। तो जब फैलाएगा तो अपसारी हो गया, और सिकुड़ेगा तो ये अभिसारी हो गया। यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखिए इसको क्लियर कर देते हैं। आगे देखते हैं, देखिए आगे बात करते हैं कि मान लेते हैं ये आपका गोला है, एक सेकंड, ठीक है, ये आपका गोला है। तो अब हम इसमें कैसे जानेंगे कि हम इसमें इसका केंद्र कौन सा है, त्रिज्या कौन सा है, पोल क्या है। तो देखिए सपोज कीजिए कि मैंने अपना ये आपका उत्तल दर्पण मैंने बना रही है, ठीक है, राइट साइड से मैंने इसको कलई कर दिया। अब देखिए इस गोले का कोई केंद्र होगा, सपोज कीजिए केंद्र है सी, सेंटर हुआ, तो भाई इसका भी, इस दर्पण का भी, उत्तल दर्पण का भी क्या हो जाएगा केंद्र हो जाएगा। आपको मालूम है कि जब केंद्र से एक सीधी रेखा आती है यहाँ पर, तो ये क्या हो जाएगा ये आपका पोल हो जाएगा, ठीक है। और जो यहाँ से पोल से सेंटर को जो मिलाता है उसको हम क्या बोलते हैं त्रिज्या बोलते हैं, ठीक है, ये क्या हो जाए त्रिज्या। और आपको मालूम है कि त्रिज्या क्या होता है, देखिए त्रिज्या क्या होता है, फोकस क्या होता है R/2 होता है,
यानी कि हम अगर फोकस निकालते हैं तो ये क्या हो जाएगा, आर का आधा हो जाएगा, यहाँ पर आपका एफ हो जाएगा, और ये क्या होता है यहाँ से यहाँ तक ये आपका आर हो जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया। जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा है कि केंद्र, देखिए ये आपको केंद्र बोलते हैं, इसको आप पोल बोलते हैं, इसको आप फोकस दूरी बोलते हैं, ये आपका त्रिज्या हो गया। तो सेम आपका दर्पण में भी यही होगा। ठीक है, यहाँ तक सबको समझ में आया। अब बात करते हैं, हम इसको समझते हैं कि अवतल दर्पण में फिगर आपका बनता कैसे है। ठीक है, चलिए इसको क्लियर कर देते हैं। देखिए हम आपको यहाँ पर एक ट्रिक के माध्यम से बताएंगे कि इसका फिगर कैसे बनता है। देखिए यहाँ पर देखिए मैंने क्या किया है कि एक गोला बनाया, ये आपका ट्रिक है। जैसे कि आपको तुरंत एग्जाम में पूछे तो आप ये सब फिगर नहीं बनाए, तुरंत एग्जाम में आप इसको बना सकते हैं। तो ये आपका एक तरह का ट्रिक है। देखिए मैंने यहाँ पर क्या लिखा है, जो कि यहाँ पर रहेगा तो ये आपका पोल हो गया, ये गोले का सेंटर हो गया, केंद्र हो गया, और मैंने क्या बताया, केंद्र से यहाँ तक की जो त्रिज्या होती है उसकी आधा करेंगे तो आपका फोकस दूरी निकल जाएगा। अभी आपने देखा। तो देखिए यहाँ पर अगर यहाँ पर रखिएगा तो अनंत पर वस्तु रहेगा। अब अनंत और केंद्र के बीच में एक वस्तु रहेगा 2 नंबर, केंद्र पर आपका 3 नंबर हो जाएगा, केंद्र और फोकस दूरी के बीच में चौथा नंबर वस्तु हो जाएगा, फिर आपका फोकस पर 5वां नंबर वस्तु हो जाएगा, और फोकस और पोल के बीच में 6ठा नंबर वस्तु हो जाएगा। ठीक है, जब आपसे क्वेश्चन कहेगा कि अगर कोई वस्तु केंद्र यहाँ पर है, अनंत पर है, तो आपको क्या करना है, हमेशा आपको 6 में से सबको घटाना है। देखिए अगर कोई कहेगा कि वस्तु अनंत पर है तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो आपको क्या करना है, अनंत 1 पर आता है, 6 में से 1 घटाइएगा तो क्या हो जाएगा 5। तो याद रखिएगा इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, 5 नंबर यानी कि फोकस पे बनेगा। क्लियर है, एकदम ध्यान से सुनिएगा। इसके बाद कहेगा कि वस्तु आपका अनंत और केंद्र के बीच में है, तो कहाँ है, जब अनंत और केंद्र के बीच में होगा तो वस्तु 2 नंबर पर होगा। अब हम क्या करेंगे, 6 में से 2 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 4। तो हमारा प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, केंद्र और फोकस के बीच में बनेगा, यानी कि यहाँ बनेगा। ठीक है, हम इस सब को चेक करके बताएंगे। देखिए इसके बाद अगर कहेगा कि अगर हमारा वस्तु केंद्र पर है, एकदम बीचों बीच केंद्र पर है, तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो देखिए केंद्र पर है यानी कि 3 नंबर पर है, तो 6 में से हम 3 घटाएंगे 3, यानी कि अभी केंद्र पर बनेगा। जो वस्तु केंद्र पर रहता है उसका प्रतिबिंब भी केंद्र पर बनता है। ठीक है, इसके बाद देखिए अगर कोई कहा कि केंद्र और फोकस के बीच में वस्तु है, यानी कि कहाँ है, यहाँ 4 नंबर पर है, तो हमें क्या करना है, इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो इसमें हम 6 में से 4 घटाएंगे 2, यानी कि इसका प्रतिबिंब आपको फिर यहाँ बनेगा, अनंत और केंद्र के बीच में बनेगा। ठीक है, इसके बाद देखिए फिर अगर कहा कि वस्तु अगर 5 पर है, यहाँ है फोकस पर, तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, हम क्या करेंगे, कोई कहेगा कि वस्तु फोकस पर है, तो इस पर कहाँ प्रतिबिंब बनेगा, तो हम 6 में से क्या करेंगे 5 घटा देंगे तो बच गया 1, तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत पर बनेगा। ठीक है, ऐसे ही आपके एग्जाम में क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। इसके बाद अगर कोई कहे कि हमारा जो ये है वस्तु है, ये फोकस और पोल के बीच में है, यानी कि 6 में से अगर हम 6 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 0, यानी कि इधर साइड नहीं आ रहा, तो वस्तु किधर भागेगा, इधर भागेगा, यानी कि इधर का प्रतिबिंब हो जाएगा, जो मैंने यहाँ पर बनाया है आभासी प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, इसको याद रखिएगा क्योंकि एग्जाम में तुरंत कभी पूछेगा कि वस्तु अगर अनंत पर है तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। अगर कह दिया अनंत पर है तो आपको क्या करना है, तुरंत 6 में से 1 को घटा देना, कहाँ बनेगा 5, 5 किधर है, एफ पर, यानी कि प्रतिबिंब आपका फोकस पर बनेगा। एकदम ट्रिक के माध्यम से मैंने आपको बताया, एकदम समझ में आया। अब देखिए अब हम इसको क्या करना है, प्रूफ करना है। चलिए इसको भी देखते हैं। देखिए इसको करते हैं, इसको भी हटा दो। देखिए यहाँ पर बात करता है कि पहला नंबर, देखिए अवतल दर्पण की पहले हम लोग बात करते हैं। तो अवतल दर्पण में आपके 6 केस बनते हैं। ठीक है, याद रखिएगा कि अवतल दर्पण में आपके 6 फिगर बनते हैं। अब 6 फिगर हमसे क्वेश्चन पूछता है कि अवतल दर्पण का जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा होता है, उल्टा होता है, सीधा होता है, आभासी बनता है कि वास्तविक बनता है, ये सब हम जानेंगे। ठीक है, यहाँ से एग्जाम में बहुत क्वेश्चन आते हैं, आपके आए हुए हैं क्वेश्चन। तो देखिए यहाँ पर बात करते हैं, पहला नंबर, अगर कोई कहे कि वस्तु अनंत पर है तो इसकी प्रतिबिंब कहाँ बनेगी, तो हम लोगों तो निकाल दिया कि वस्तु अगर अनंत पर है तो हम 6 में से घटा देंगे तो इसका 5 बचेगा, 5 कहाँ होगा, फोकस पर। अब हम इसको प्रूफ करते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर आपको प्रूफ किया है, लेकिन अभी मैं आपको एक फिगर बता रही हूँ कि सपोज कीजिए कि ये आपका अवतल दर्पण हुआ। ठीक है, क्योंकि हम लोग अवतल दर्पण की बात कर रहे हैं। यहाँ पर मान लेते हैं ये आपका, ये हो गया, मान लेते हैं आपका एफ, ये हो गया आपका सी, और यहाँ हो गया अनंत, यहाँ होता है अनंत। ठीक है, अब कोई कहे कि वस्तु अनंत पर है, मान लेते हैं वस्तु आपका यहाँ है अनंत पर, सॉरी ऐसे चलते हैं, वस्तु आपका अनंत पर है तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। हम वस्तु को अनंत से ले जाते हैं,
यहाँ पर। तो देखिए जब भी यहाँ से टकराएगा तो हमेशा फोकस को क्रॉस करता हुआ आएगा, ठीक है। तो हम यहाँ से इसको फोकस को क्रॉस करवाते हैं, ठीक है। ये गया और यहाँ से क्रॉस कर गया। फिर हम देखते हैं, अब हमको भाई इस रे को मिलाना है तभी तो प्रतिबिंब बनता है। तो फिर हम यहाँ से ले जाएंगे एक किरण को, ये भी क्या होगा, फोकस से टकराएगा। तो ये देखिए प्रतिबिंब आपका कहाँ बन गया, फोकस पर। यानी कि पहला नंबर प्रूफ हो गया कि देखिए 6 में से हम क्या करें, अगर वस्तु अनंत पर है तो हम इसको, हमसे अनंत पर पूछेगा तो हमें अनंत को 1 लेकर चलना है। तो हम क्या करेंगे, 6 में से घटा देंगे तो वस्तु कहाँ आएगी, 5 पर। आपका प्रतिबिंब कहाँ बन गया, 5 पर। तो यहाँ देखिए 1 पर प्रतिबिंब बन गया, 1 आपका प्रूफ हो गया। अब देखिए ये प्रतिबिंब आपको कैसा होगा, इमेज आपका फोकस पर बना है, ठीक है, F पर बना है। और ये ईमेल जो प्रतिबिंब है कैसा होगा, वास्तविक होगा। क्यों वास्तविक होगा, क्योंकि जो पर्दा दिख रहा है, ये इमेज दिख रहा है, ये इमेज के इधर बना है ना कि उधर बना है। अगर आपके पर्दे पर इमेज बनता है या पर्दा के इधर साइड इमेज बनता है तो वो सभी इमेज आपके रियल होते हैं। लेकिन अगर ये पर्दा के पीछे इमेज बना तो वह आभासी होगा। जैसे कि मैंने पहले वीडियो में पढ़ा रखा है कि अगर पर्दा के पीछे कोई इमेज बना तो वह समझिएगा आभासी होगा। तो यहाँ पर तो आपने पहला नंबर देख लिया। अब बात करते हैं, देखिए हम दूसरा नंबर की, दूसरा नंबर को भी प्रूफ करते हैं। अगर कोई कहे कि आपका वस्तु अनंत और फोकस, ये अनंत और केंद्र के बीच में है, अनंत और केंद्र के बीच में है, तो कहाँ बनेगा प्रतिबिंब। देखिए इसको भी हम क्या करते हैं, इसको बनाते हैं, ये आपका अवतल दर्पण। अब बात करते हैं, ये आपका F हुआ, ये आपका C हुआ। अब बात करता है कि वस्तु, और यहाँ मान लेते हैं अनंत है, वस्तु कहाँ है, अनंत और केंद्र के बीच में, मतलब यहाँ वस्तु है, ठीक है। देखिए हमने ये आपको यहाँ पर बता रखा है, ठीक है। तो एक बार हम क्या करते हैं, इसको फिर से हम मिलाते हैं, यहाँ पर ले चलते हैं, इसे इसके पास ले गए तो हमेशा ये टकरा कर कहाँ निकलेगी, F के बीच निकलेगी, ठीक है। अब हमें छाया बनाने के लिए, प्रतिबिंब बनाने के लिए, तो हमें किसी न किसी इसको, इस रे को क्या करना है, मिलाना है, ठीक है। तो हम अब क्या करेंगे, हम यहाँ से इसको मिलाएंगे ताकि इसको काटे। जब यहाँ पर आएगा तो ये क्या हो जाएगा, फिर टकरा कर वापस जाएगा, ये टकरा कर वापस जाए। तो देखिए यहाँ पर दोनों मिल रहा है, मिल गया, तो ये प्रतिबिंब आपको यहाँ बना, ठीक है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि हमारा वस्तु अनंत और केंद्र के बीच में, तो हमारा प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो हम देख रहे हैं अनंत और केंद्र के बीच में, मतलब 2 नंबर पर है। हम 6 में से इसको घटा देंगे तो क्या बचा, 4। यानी कि प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, C और F के बीच में, C और F। तो देखिए यहाँ पर बना है, C और F के बीचों बीच बना है। ऐसे ही आपका सभी बनेगा, ठीक है। तो एक बार हम और समझते हैं। देखिए थर्ड नंबर को देखिए, इसको यहीं पर समझा देते हैं। ये भी प्रतिबिंब देखिए कैसा बनेगा, ये भी वास्तविक बनेगा, रियल बनेगा, क्योंकि इधर बन रहा है तो ये क्या हो जाएगा, आपका रियल बनेगा। इसके साथ साथ देखिए उल्टा प्रतिबिंब बन रहा है, ऐसे नीचे रो आ रहा है, यानी कि क्या होता है, उल्टा बनेगा, यानी कि इन्वर्टेड बनेगा, ठीक है, आपका रियल बनेगा। और देखिए मैं एक बार और बात बता रही हूँ कि जैसे जैसे वस्तु आपका इधर की ओर बढ़ते जाएगा, प्रतिबिंब उसका ऐसे ऐसे इधर आते जाएगा। प्रतिबिंब क्या होगा, मिरर से दूर जाएगा। वस्तु जैसे जैसे मिरर के पास जाएगी, प्रतिबिंब और दूर भागते जाएगा। पहली स्थिति में कहाँ बना था, फोकस पर। दूसरी स्थिति में देख रहे हैं, फोकस से भागने लगा इधर, यानी कि धीरे धीरे इधर बढ़ता जाएगा। आपको एक और दिखाते हैं, थर्ड वाला भी देख लीजिए। सपोज कीजिए कि अब कह रहा है कि वस्तु आपका केंद्र पर है, ठीक है, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। देखिए मान लेते हैं हम उसको अवतल दर्पण बनाए। अब कह रहा है कि वस्तु केंद्र पर है, ठीक है, तो यहाँ पर आपका F हो गया, यहाँ पर आपका C हो गया, यहीं पर हमारा वस्तु है, ठीक है, जैसे कि मैंने आपको इस फिगर में बताया है। तो देखिए यहाँ से हम इसको ले जाएंगे और फिर इसको हम F से कटा कर ले आएंगे, ठीक है। F से तो आ गया। अब हमें क्या करना है कि हमें इसको जब दोनों मिलेगा, 2 रे मिलेगा, तभी तो आपका प्रतिबिंब बनेगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से इसको हम नीचे इधर की ओर ला रहे हैं। देखिए तो ये क्या होगा, यहीं पर प्रतिबिंब बन गया। तो यहाँ कहाँ बना, आपके C पर ही, यानी कि C पर प्रतिबिंब बना है। ये गलत हुआ, ऐसे इसको टाइट करते हैं, ठीक है। हाँ अब देखिए C पर प्रतिबिंब बना है, यानी कि अगर वस्तु केंद्र पर है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, केंद्र पर बनेगा। कैसे बनेगा, आपका C किधर है, थर्ड नंबर पर है। हम 6 में से क्या करेंगे, 3 को घटा देंगे तो क्या बचा, 3 किस पर है, केंद्र पर। तो यानी कि वस्तु कहाँ बनेगा, केंद्र पर ही बनेगा। अगर केंद्र पर वस्तु है तो इसका प्रतिबिंब भी आपका केंद्र पर बनेगा। हमने आपको बस ये फॉर्मूला बताया है कि ये याद रखिएगा कि अनंत को 1 मानेंगे और फोकस और पोल के बीच में 6 मानेंगे। उसके अनुसार आप क्या करेंगे कि एक एक को करके बैठा देंगे। जहाँ भी वस्तु पूछे 6 में से घटाएंगे, जो नंबर आए वहीं पर आपका प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया। अब देखिए ये तो हो गया। अब बात करते हैं चौथा नंबर फिगर की बात कर लेते हैं। जैसे कि देखिए अभी आपने केंद्र तक देखा, आगे फिगर की बात करते हैं। तो देखिए
फिर आपको F पर यहाँ करते हैं, यहाँ पर आपको C करते हैं, ठीक है। यहाँ देखें अब क्या कह रहा है कि हमारा प्रतिबिंब C और F के बीच में है, तो हमारा जो वस्तु है C और F के बीच में है, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? C और F के बीच में वस्तु किस नंबर पर? 4 नंबर पर। तो हम उसको 6 में से 4 घटाएंगे, क्या आ जाएगा? 2। तो हमारा प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? अनंत और केंद्र के बीच में, यहाँ बनेगा। अब देखिए इसको कैसे बनाएंगे, कहाँ है? C और F के बीच में। मान लेते हैं हम यहाँ से ले चलते हैं इसको, ठीक है। फिर ये क्या हो जाएगा? F से ऐसे टकराएगा, ठीक है। अब हमें क्या करना है? इस वस्तु को हमें मिलाना है, तो ये वाला जो हो जाएगा केंद्र से होते हुए ऐसे आएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर मान लेते हैं अनंत है, तो आ गया ना बीचों बीच, C और F के बीच में कितना नंबर? 2 नंबर पर आया। तो समझ में आया ये भी आपका। अब बात करते हैं, देखिए अगर कोई कहे, यहाँ पर एक बार और क्लियर करके बताते हैं, ये सभी वस्तुएं किधर बन रही है? ये आपके पर्दे के इधर बन रही है। जब पर्दे के इधर बन रही है तो सभी वस्तुएं आपकी रियल होगी, वास्तविक होगी, ठीक है। और आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे ये इधर आपका वस्तु इधर बढ़ रहा है, तो प्रतिबिंब आपका ऐसे ऐसे इधर बढ़ रहा और बड़ा होता जा रहा है, ठीक है। तो आगे देखते हैं। अब हम छठा नंबर केस को देखते हैं। छठा नंबर, अगर कोई कहे कि हमारा प्रतिबिंब कहाँ है? F और P के बीच में। देखिए ऐसे, इसको मान लेते हैं आपने बनाया, ठीक है। ये आपका हो गया F और ये आपका हो गया C, ठीक है। अगर कोई कहे कि हमारा वस्तु कहाँ है? F और P के बीच में, यहाँ पर अगर छठा नंबर की हम बात करते हैं F और P के बीच में, तो यहाँ ले चलते हैं इसको, ठीक है। यहाँ ले चलते हैं। अब आपका ये वस्तु कहाँ भागेगा? यहाँ से ऐसे आएगा, तो F को क्रॉस करके भागेगा, ऐसे भागा। अब हमें दोनों प्रतिबिंब, दोनों जो किरण निकला है उसको मिलाएंगे तभी तो प्रतिबिंब बनेगा। तो हम अब इसको करेंगे, तो ये भी देखिए के। अब बताइए, दोनों का ये मुंह अलग है, कभी नहीं मिलेगा। जब ये नहीं मिलेगा तो हम इसको क्या करेंगे? पीछे की तरफ ले जाएंगे, पीछे की तरफ ले जाएंगे, तो यहाँ पर ये मिल रहा है, यानी कि पर्दे के पीछे मिला। जब ये पर्दे के पीछे मिला तो यहाँ पर इसका प्रतिबिंब बना, और देखिए वस्तु से बड़ा बना है, ठीक है। तो छठा केस कहाँ चला गया? पर्दे के पीछे चला गया, ठीक है। बाकी पांचों केस में देख रहे हैं। अब मैंने आपको बताया कि अवतल दर्पण में 6 केस बनता है, जिसमें से आपका 5 केस इधर बना, इस तरफ पर्दे के इधर, तो पांचों केस क्या हुआ? रियल हुआ। लेकिन ये कहाँ बन गया प्रतिबिंब? पर्दे के उस पर, यानी कि क्या हुआ? ये आभासी प्रतिबिंब बन गया, काल्पनिक प्रतिबिंब बन गया। पर्दे के उस पर बना तो आभासी, काल्पनिक चीजें हम नहीं देख सकते हैं। पर्दे के पीछे कोई रहेगा तब देखेंगे, नहीं देखेंगे तो कैसा हो गया? काल्पनिक हो गया, आभास हो गया। थोड़ा सा आपको आभास हो गया पर्दा के पीछे कोई था, ऐसा आपको आभास हुआ। और इधर जब बन रहा है तो आप इसको देख रहे हैं कि रियल है, तो इधर जो जब देख रहे हैं तो आप उसको रियल मानेंगे। लेकिन जैसे ही पर्दे के पीछे बना तो आप उसको आभासी मानेंगे, काल्पनिक मानेंगे, ठीक है। तो ये क्या हो गया? आपको मैंने बताया कि जब पर्दे के पीछे प्रतिबिंब बना तो वो आपका आभासी हो जाएगा। साथ ही साथ देखिए सीधा बन रहा है, इसका मूड़ी भी तो ऐसे है, सीधे है, ऐसा थोड़ी नहीं कि नीचे में बन रहा है, नीचे नहीं बन रहा है। तो ये क्या हो रहा है? ऊपर बन रहा है, तो ये क्या हुआ? सीधा बना, सीधा बन गया। और साथ ही साथ देखिए वस्तु आपका इतना छोटा और ये प्रतिबिंब इतना बड़ा है, तो यानी कि वस्तु से बड़ा बना। अब देखिए यहाँ पर समझने वाली बात है कि अवतल दर्पण में आपके 6 केस होते हैं। 6 केस में आपके 5 केस, देखिए ये वाला, ये वाला, ये और ये देखिए 5 केस क्या होगा? प्रतिबिंब आपका रियल बनेगा, क्योंकि पर्दे के इस साइड बना है, ठीक है। तो सब प्रतिबिंब आपका रियल बनेगा, ठीक है। और आपने देखा कि जैसे जैसे वस्तु इधर जा रही है तो प्रतिबिंब आपका वैसे वैसे इधर भाग रहा है, ठीक है। और साथ ही साथ ये वस्तु से बड़ा भी होते जा रहा है। पहली वाला F पर बना था, यानी कि वस्तु के बराबर था। दूसरा वाला देखिए वस्तु से क्या हुआ? यहाँ पर मैंने लिखा है कि C और F में बना तो वस्तु से थोड़ा छोटा बना। फिर देखिए वस्तु के बराबर बना, सेंटर पर वस्तु के बराबर ही बनेगा। फिर इसके बाद देख रहे हैं कि वस्तु से फिर बड़ा बनते गया, फिर और बड़ा बनते गया। और यहाँ जब बात करते हैं छठा वाला, तो ये तो पर्दे के पीछे बन गया। जब कोई पर्दे के पीछे रहता है तो आपको आभास होता है, आपकी कल्पना होती है, वो क्या होता है? काल्पनिक होता है, आभासी प्रतिबिंब। और ये देखिए सीधा बना है, ठीक है। और बाकी सब प्रतिबिंब क्या हुआ? आपके उल्टे बने हैं। ये भी उल्टा बना है नीचे की तरफ, ये भी आपका ऐसे नीचे की तरफ बना है, ये भी प्रतिबिंब आपका ऐसे नीचे की तरफ बना, और ये भी आपका नीचे की तरफ बना है। तो ये सब क्या है? उल्टे हुए। लेकिन छठा वाला क्या हो जाएगा? आभासी हो जाएगा। वस्तु सीधा है, सीधा हो जाएगा, और वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बना है। आपको अवतल दर्पण समझ में आया कि क्या है? तो देखिए अब बात करते हैं यहाँ पर, देखिए कन्वर्जिंग, यहाँ अवतल दर्पण की बात करें, कनकेव मिरर में बात करें तो कनकेव मिरर में क्या होता है? ये कन्वर्जिंग होता है, मतलब सभी लाइन की किरणों को ऐसे सिकुड़ लेता है एक जगह पर, ठीक है। इसमें कनकेव मिरर में 1 से 5 केस में आपका क्या बनेगा? प्रतिबिंब। देखिए
यहाँ पर अपसारी की बात करते हैं, कनकेव मिरर की बात करते हैं, तो 1 से 5 केस में आपका फिगर कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा, क्योंकि सब फिगर आपका पर्दे के आगे बना है, ठीक है, तो वास्तविक बन गया। लेकिन आपने देखा कि सब फिगर आपका क्या है, नीचे की तरफ बना है। इसमें भी देखिए ये नीचे आ रहा है, यहाँ भी देखिए नीचे आ रहा है, यहाँ भी देखिए फिगर यहाँ से नीचे आ रहा है, तो ये क्या होता है, सब यहाँ पर उल्टा बने हैं, ठीक है। और देखिए वस्तु के इक्वल, पहला वाला केस में इक्वल बना है बिल्कुल, यहाँ देखिए नहीं यहाँ पर बात करते हैं, यहाँ वाला केस में जो केंद्र पर है तो वस्तु के इक्वल बना है, जितना ऊपर है उतना ही नीचे है, तो आपके वस्तु के इक्वल भी बनेगा, फिर वस्तु से छोटा भी बनेगा और वस्तु के बड़ा। छोटा आपका यहाँ पर बना है, बिल्कुल यहाँ है, तो वस्तु के छोटा भी बनेगा और बड़ा भी बनेगा। लेकिन अगर छठे केस की बात करते हैं, छठा केस की बात करते हैं, अगर ये वाला बात करें तो देखिए ये पर्दे के पीछे बना है तो आभासी बना है। फिर इसके बाद देखिए यहाँ पर बिल्कुल सीधा है, ऊपर की तरह है, तो ये आपका सीधा बना है। फिर ये वस्तु से बड़ा है तो क्या वस्तु से बड़ा बना है। इतना समझ में आया। तो क्वेश्चन पूछता है कि कौन सा ऐसा दर्पण है जिसमें आपके दोनों प्रतिबिंब बनते हैं, वास्तविक भी बनते हैं और आभासी भी। तो याद रखिएगा कि 1 से 5 केस में अवतल दर्पण में आपके वास्तविक इमेज बनते हैं, उल्टा बनेगा, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा और वस्तु के बराबर भी होगा, बड़ा भी होगा, छोटा भी होगा। लेकिन छठा केस में इसमें क्या होता है, आभासी बन जाएगा, सीधा बनेगा और बड़ा बनेगा। तो इतना याद रखिएगा कि अवतल दर्पण में 2 इमेज बनता है, 1 से 5 वाला में आपके वास्तविक बनेगा और छठा नंबर में इमेज आपका आभासी बनेगा। ये आपको समझ में आया। अवतल दर्पण क्या करता है, देखिए अवतल दर्पण क्या करेगा, गुफा की तरह है। ऐसे गुफा की तरह मैंने आपको बताया कि केव, कनकेव होता है उसको, तो गुफा की तरह केव। अब क्या करेगा, गुफा में तो वो सबको बुलाएगा कि आओ आओ आओ, मतलब जितने भी प्रकाश है उसको बुला लेगा, एक जगह इकट्ठा कर लेगा, तो ये हो जाएगा आपका अवतल दर्पण। और ये गुफा की तरह है तो सबको बुलाइबे करेगा ना खाने के लिए, तो सब प्रकाश को एक जगह इकट्ठा कर लेता है, तो ये हो जाएगा कॉनकेव मिरर। यानी कि ये कैसा होता है, कन्वर्जिंग नेचर का होता है, सबको सभी प्रकाश को एक जगह इकट्ठा करता है, ठीक है। और आपका ये उत्तल दर्पण के बारे में हम लोग तुरंत पढ़ेंगे। तो ये क्या होता है, अपसारी नेचर का है, सभी को फैला देता है, उठा रहता है, सबको भगा देता है, ठीक है, उठ के सबको भगा देता है। जैसे कि मैंने आपको पढ़ाया ना कि ये उठा रहता है, ऐसे ऐसे रहेगा, ये उठा रहेगा तो उठ के क्या करेगा, सबको भगा देगा, तो इधर सबको भगा देगा। जब भगा देगा तो ये कैसा नेचर हुआ, अपसारी हुआ। और ये अभिसारी कन्वर्जिंग हुआ, गुफा की तरह रहता है, ऐसे 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 गुफा की तरह है, तो सबको बस अपने पास बुलाएगा, ठीक है, सबको अपने पास बुलाएगा और एक ही बार क्या करेगा, इसे मुंह बंद कर लेगा, तो क्या हो गया, सब इसके पास आ गए। तो ये कौन सा हुआ, अभिसारी हुआ। उत्तल दर्पण के बारे में समझ में आया। तो चलिए अब हम लोग देखेंगे अवतल दर्पण, अब हम देखेंगे उत्तल दर्पण के बारे में, ठीक है। अभी आपने अवतल दर्पण पढ़ा, तो अभी हम देखेंगे उत्तल दर्पण, ठीक है। हम देखेंगे उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण को हम क्या बोलते हैं, कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। ये देखिए कॉन्वेक्स मिरर यानी उत्तल दर्पण में आपके सिर्फ 2 केस बनेंगे। अवतल दर्पण में कितने केस बनते थे, अवतल दर्पण में 6 केस बनते थे, लेकिन उत्तल दर्पण में आपके सिर्फ 2 केस ही बनेगा। अब देखिए उत्तल दर्पण को सबसे पहले समझते हैं कि मैंने आपको क्या बताया था कि जिधर से लाइट आएगा उधर से वो उठा रहेगा, उठा फॉर उत्तल, ठीक है। तो मान लेते हैं हम क्या बताएं कि आता है लाइट आपका लेफ्ट साइड से, कलई किया था राइट साइड। तो सपोज कीजिए कि ये है आपका, ठीक है, और यहाँ से आपका कलई किया गया है, कलई किया गया है, इधर राइट साइड से कलई किया गया है और इधर से लाइट आ रहा है, जिधर से लाइट आता है उधर साइड से ये उठा रहता है। तो ये हो गया आपका उत्तल दर्पण। ये तो किसी न किसी गोले का भाग था, सपोज कीजिए इसको गोला बनाते हैं, ठीक है। तो इसके जो गोले का केंद्र होगा तो यहाँ भी इसका सी आएगा, ठीक है, और इसको मिलाने वाली ये इसका मुख्य अक्ष हो गया, तो यहाँ पर आपका पोल हो गया, ये आपका हो गया एफ हो गया, और यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया, आर हो गया, ठीक है। तो अब आर को इसमें नहीं दिखाते हैं, ये आपका आर का आधा क्या हो गया, एफ हो गया, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया। लेकिन ये आपका कौन सा दर्पण हुआ, ये तो आपका उत्तल दर्पण हुआ, कॉन्वेक्स मिरर। लेकिन अवतल दर्पण क्या था, वो ऐसे था, ठीक है, वो ऐसे था, इसमें कलई आपका राइट साइड से इधर से किया गया था। तो हम लोगों ने जो भी फिगर बनाया था तो वो इसका ऐसे था, इधर इसका सी था, इधर इसका एफ था। लेकिन इसमें क्या है, अपोजिट साइड, क्योंकि गोला इसका ऐसे जा रहा है, और ये आपका क्या था, अवतल दर्पण था, ठीक है। इतना समझ में आया। ये कॉन्केव था, ये आपका कॉन्वेक्स है, ठीक है। अब देखिए इसमें आपका 2 केस बनता है, कैसे बनता है, देखिए यहाँ पर हमने लिखा है कि देखिए मान लेते हैं आपने ये अवतल दर्पण बनाया, ठीक है, इसको ऐसे समझते हैं, हम ही समझा देते हैं आपको। देखिए सपोज कीजिए कि आपने एक अवतल दर्पण ऐसे बनाया, उत्तल दर्पण आपने ऐसे बनाया, ठीक है, और इसका राइट साइड आपने किया कलई, कलई कर दिया। अब आपका इधर से प्रकाश आ रहा है, यहाँ पर आपका बीचों बीच सी हो जाएगा, इधर आ जाएगा एफ। अब इधर से प्रकाश आएगा, जैसे ही इधर से ये प्रकाश आया तो ये क्या हुआ, इस पर टकराया और ये प्रकाश इधर भाग गया। फिर आप क्या करेंगे, तो फिर आप क्या करेंगे,
इसको क्या करेंगे, इसको आप इधर साइड से ले जाएंगे, एफ से कोई भी जाएगा तो उसका क्या हो जाएगा, लाइनिंग एफ से जाता है, तो इसको आपने एफ से खींचा, ठीक है, आगे बढ़ाया। अब देखिए दो रे को मिलाएंगे तभी तो प्रतिबिंब बनेगा, तो हम क्या करेंगे, एक और अनंत से इधर से ले जाते हैं, ये भी टकराया इधर से और ये भी भाग गया इधर, ठीक है। तो फिर हम भी क्या करेंगे, इसको पीछे में ले जाएंगे और इसको ऐसे मिलाएंगे, तो ये कहाँ बन गया, देखिए एफ पर। तो यहाँ पर प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, यहाँ पर प्रतिबिंब आपका वस्तु अनंत पर है, तो प्रतिबिंब आपका एफ पर यानी कि फोकस पर बना है, ठीक है। और मैंने आपको क्या बताया कि जब भी पर्दे के पीछे कोई इमेज बनता है तो वो इमेज कैसा होगा, आभासी होगा, यानी कि पर्दे के पीछे इमेज बना तो वो इमेज कैसा होगा, आभासी होगा। समझ में आया। अब बात करते हैं, देखिए दूसरा इमेज की हम बात करते हैं, तो देखिए इसको भी समझते हैं। सपोज कीजिए कि ये है आपका उत्तल दर्पण, ठीक है, ये आपका उत्तल दर्पण हुआ, इधर से आपका आया, यहाँ पर बीचों बीच आपका सी हो गया और यहाँ पर आपका एफ हो गया, ठीक है। यहाँ से आपने कोई वस्तु ले आया, इसको ऐसे ले आया, तो ये क्या होता है, टकरा कर फिर से भाग गया इधर, फिर आपने इसे क्या किया, एफ से मिलाया, पीछे साइड एफ से ले जाएंगे, लेकिन इस बार ये क्या होगा, मिलाने के लिए हम इसको सी से ले जाएंगे, ठीक है, हम इसको क्या करेंगे, सी से ले जाएंगे इसको। तो यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर एक इमेज बन गया, यानी कि कहाँ बन गया, पोल और एफ के बीच में इमेज बन गया, ठीक है, पोल और एफ के बीच में इमेज बन गया। तो देखिए यहाँ समझते हैं कि ये इमेज कैसा बना, फिर पर्दे के पीछे बना है, तो ये इमेज आपका कैसा है, आभासी बना, ठीक है, ये इमेज कैसा बना, आपका आभासी बन गया। इसके बाद देखिए ये वस्तु से क्या होता है, छोटा बना है, तो ये क्या हो जाएगा, वस्तु से आपका छोटा हो जाएगा, स्मॉल हो जाएगा, ठीक है, ऑब्जेक्ट से स्मॉल हो जाएगा। इसके बाद बात करते हैं, देखिए ये आपका सीधा इमेज बना है, इसका भी मुंडी तो ऐसे ऊपर में है, तो ये क्या बना है, सीधा बना है, ठीक है, 3 बन गया आपका। इसमें 2 केस हुआ, उत्तल दर्पण में 2 केस होता है। पहला केस आपने देखा कि इसमें भी आपका जब भी इमेज पर्दे के पीछे बने तो याद रखिएगा वो इमेज आभासी होगा, काल्पनिक होगा, ठीक है, और वो क्या होगा, वस्तु, उसमें ये क्या होगा, सीधा होगा। तो इसको याद कैसे करेंगे कि मान लेते हैं जो चीज़ आप कल्पनाओं में सोचते हैं, आभास करते हैं, तो उसको आप हमेशा सीधा समझते हैं, ठीक है, तो जो आपका आभासी होगा वो आपका सीधा हो जाएगा। लेकिन जैसे ही जो आपका, जैसे कि इसमें आपने पढ़ा था अवतल दर्पण में 5 केस में वो क्या बना था, वास्तविक बना था, और जो वास्तविक होता है, जो आपको सामने दिखता है, समझते हैं कि आदमी उल्टे रहता है, ठीक है, तो वो क्या होता है, वास्तविक वाला आपका उल्टे हो जाएगा, और जिसको आप आभास कर रहे हैं, कल्पनाओं में सोच रहे हो, वो आदमी को एकदम सीधा सोचिएगा। तो आभासी वाले को आपने क्या सोचा, आभासी क्या हो जाएगा, आभासी हमेशा सीधा हो जाएगा, और जो वास्तविक रहेगा वो हमेशा उल्टा ही रहता है, ठीक है, जो वास्तविक आपको सामने दिख रहा है वो उल्टा ही रहता है। इस तरह से आप याद कर सकते हैं। तो आपका उत्तल दर्पण में इमेज कैसा बनता है, आभासी बनेगा। जो व्यक्ति आभास में, आप उसको आभास कर रहे हैं, आप कल्पनाओं में है, तो वो क्या होगा, हमेशा व्यक्ति वो आपका सीधा होगा, ठीक है। इसके बाद देखिए वस्तु से इसमें छोटा बन रहा है, वस्तु से छोटा आपने यहाँ पर देख लिया, एक तो आपका एफ पर बिल्कुल यहीं पर बन गया है, और दूसरा देख रहे हैं इतना बड़ा वस्तु है और यहाँ इतना ही छोटा इमेज बना है, यहाँ पर मिला है दोनों किरण, तो ये क्या होगा, वस्तु से छोटा बना है। यहाँ पर तो मैंने लिख दिया है कि उत्तल दर्पण में हमेशा, उत्तल दर्पण के दोनों केस में वस्तुएं आभासी होगा, ठीक है, उत्तल दर्पण के दोनों केस में वस्तु आभासी बनेगी। आभासी मतलब काल्पनिक बनेगा, काल्पनिक हो गया आपका वर्चुअल हो गया, आभासी मतलब वर्चुअल हो गया। और ये क्या होता है, वस्तु से छोटा, और जो चीज़ आपकी आभासी है, काल्पनिक है, कल्पनाओं में है, वो हमेशा सीधा होता है। तो आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनेगा किसमें, आपके उत्तल दर्पण में बनेगा, ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। उत्तल दर्पण को मैंने कैसे बताया था कि उत्तल दर्पण प्रकाश को क्या करता है, फैला देता है। जैसे कि उत्तल ये उठा हुआ है, तो उठ के क्या करेगा, इधर से जो भी प्रकाश आएगा उसको भगाना शुरू कर देगा, ऐसे ऐसे उठेगा और भगाना लगेगा। तो ये क्या होता है, डाइवर्जिंग नेचर का है, प्रकाश को फैलाता है, ठीक है, ये आपको प्रकाश को फैलाता है। अवतल दर्पण में आपने क्या पढ़ा था, ये सभी प्रकाश को बोलता है आओ मेरे पास, मेरे मुंह में घुस जाओ, क्योंकि मेरा मुंह क्या है, गुफा है, सबको यहाँ पर गुफा में घुसा लेता है, यानी कि सबको एक जगह एकत्रित कर लेता है। तो कन्वर्जिंग नेचर का होता है, यानी कि ये अभिसारी होता है। यहाँ तक समझ में आया, ये अपसारी होगा, ये आपका अभिसारी होगा, ये आपका डाइवर्जेंट होगा, ये आपका कन्वर्जेंट हुआ, मतलब समझ में आया, डाइवर्जिंग नेचर का है, यहाँ पर कन्वर्जिंग नेचर का है। इतना समझ में। ये याद रखिएगा कि उत्तल दर्पण के दोनों केस में वस्तुएं कैसी बनती है, आभासी। अगर ये आभास हुआ, आपके आभास में है, आप कल्पनाओं में है, तो ये वस्तुएं हमेशा सीधा बनेंगी, ठीक है। आपने अभी मिरर को समाप्त किया, आपने समतल दर्पण पिछले वीडियो में पढ़ लिया है। आज आपने अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण पढ़ा है, तो हम इसको एक जगह लिख दिए हैं क्योंकि ये आपका VVI है और यहाँ से क्वेश्चन बार बार पूछता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर समझते हैं कि मिरर आपका 2 प्रकार का था, एक आपका समतल मिरर प्लेन मिरर था, एक आपका स्फेरिकल मिरर यानी कि गोलीय दर्पण था, ठीक है। समतल दर्पण और गोलीय दर्पण। समतल दर्पण का प्रतिबिंब आपने पढ़ा था कि आभासी और सीधा होता है। देखिए एक बार फिर से इसको हम याद दिला देते हैं कैसे होता है। देखिए ये है आपका समतल दर्पण। समतल दर्पण तो ऐसा होता है जिसमें हम लोग अपना मुंह देखते हैं,
तो वो क्या है, समतल दर्पण है। ठीक है, यहाँ पर बात करते हैं तो यहाँ पर मान लेते हैं कोई वस्तु है, ये क्या है, ये सीधे ऐसे जाएगा तो ये क्या होता है, टकरा कर सीधे लौट आएगा। ठीक है, अब लौट आया तो हम क्या करेंगे, यहाँ से एक वस्तु को ले आएंगे तो ये भी क्या होता है, टकरा कर ऐसे भाग आएगा, परिवर्तन हो जाता है, या ये वाला कोण आपका आई हो गया और ये वाला कोण आपका आर हो गया। तो अब हमें भाई प्रतिबिंब बनाना, प्रतिबिंब कैसे बनेगा, तो हम क्या करेंगे, इसको और पीछे ले आएंगे और इसको भी और पीछे लाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपका मिल रहा है, तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर आपका प्रतिबिंब बन गया। तो देखिए यहाँ जो प्रतिबिंब बना है फिर से ये पर्दे के पीछे बना है। हमने कितनी बार बोला कि जो भी प्रतिबिंब पर्दे के पीछे बनता है तो समझिए कि वो कैसा होता है, आभासी होता है, कल्पना करते हैं। ठीक है, और जब आपने उसको कल्पना किया तो वो हमेशा कल्पनाओं में व्यक्ति हमेशा आपको सीधा दिखेगा। तो देखिए ये आपका सीधा है क्योंकि ये तो बिल्कुल ऐसे सीधे बना है, इसका ऊपर में फेस है, और क्या है, ये पर्दे के पीछे बना है, इसीलिए आपका आभासी हुआ। तो प्लेन मिरर आपने समझ गया कि आभासी और सीधा होता है, यहाँ तक आपने समझ लिया। अब आपने गोलीय दर्पण में अभी क्या पढ़ा, अभी आपने उत्तल दर्पण पढ़ा है। उत्तल दर्पण का प्रतिबिंब मैंने कैसे बताया, दोनों प्रतिबिंब, दोनों केस के प्रतिबिंब हमेशा याद रखिएगा, दो केस बनेगा और दोनों केस में ये आभासी बनेगा। यानी कि दोनों केस में क्या हुआ, आभासी हुआ, वर्चुअल हुआ, दोनों केस में आपका वर्चुअल हुआ। सीधा यहाँ पर देखिए सीधा होता है, जो भी चीज़ आपने कल्पनाओं में समझा, आभासी या काल्पनिक दोनों एक ही होता है, आपने उसे कल्पनाओं में सोचा तो अब बिल्कुल आपने इसको सीधा सोचा होगा, तो यानी कि क्या होगा, ये आपका सीधा इमेज बना है। ठीक है, इसके बाद देखिए ये आपका वस्तु से छोटा बनेगा। उत्तल दर्पण में आपने अभी देखा कि ये क्या है, यहाँ भी वस्तु से छोटा है और ये तो बिल्कुल छोटा है, तो याद रखिएगा कि ये वस्तु से हमेशा छोटा इमेज बनाता है उत्तल दर्पण। यहाँ तक समझ में आया, वस्तु से छोटा, ये समझ में। अब आपने अवतल दर्पण के बारे में यहाँ पर पढ़ा था कि 1 से लेकर 5 केस में वस्तुएं कैसी बनती है, वास्तविक, क्योंकि यहाँ 5 केस में आपका सभी फिगर इधर बन रहे थे, इधर पर्दे के इधर बन रहा था, इसीलिए सभी क्या होता, रियल था। और जो चीज़ आपके रियल है आपके पास है तो क्या होगा, हमेशा के हमेशा उल्टे होगा। वस्तु व्यक्ति का अगर रियल चेहरा देख लीजिएगा तो आपको मालूम चलेगा कि वो क्या होता है, उल्टे इंसान होता है। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा जो चीज़ें आपके वास्तविक होगा, रियल होगा, वो क्या होगा, उल्टा होगा। ठीक है, वो इसका फिगर कैसे बन रहा था, सबका मुंडी क्या था, नीचे में था। अवतल दर्पण में आपने देखा कि सबका मुंडी नीचे था, यानी कि सब क्या था, उल्टा था। तो जो वास्तविक चीज़ें होती है वो आपका उल्टा होती है। और यहाँ देखिए वह 1 से 5 केस में वस्तुएं कहाँ थी, वस्तुएं छोटी भी थी, वस्तुएं बराबर भी थी, वस्तुएं बड़ी भी थी। बराबर कहाँ होगा, अगर आप केंद्र पर वस्तु, अगर आपकी वस्तु केंद्र पर है, सपोज कीजिए कि आपकी वस्तु केंद्र पर है, तो वहाँ केंद्र पर वस्तु भी बराबर रहेगी और उसका प्रतिबिंब भी दोनों बराबर रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर अवतल दर्पण के 1 से 5 केस में वस्तुएं बराबर भी रहेगी, बड़ा भी रहेगा, छोटा भी रहेगा। अब बात करते हैं इसके छठे केस में। तो छठा केस आपने देखा कि पर्दे के पीछे बना था, इधर बना था। ठीक है, जब पर्दे के पीछे बना तो फिर से पर्दा का पीछे आ गया। भाई पर्दा के पीछे आपने कल्पना किया है, कुछ भी किया है, आपने बिल्कुल सीधा सोचा है, तो ये क्या हो जाएगा, आपका आभासी हो जाएगा, सीधा हो जाएगा। और वस्तु से आपने देखा कि यहाँ पर बड़ा बना था अवतल दर्पण में, तो वस्तु से बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने आपको मिरर के तीनों, प्लेन मिरर, गोलीय दर्पण में आपका हो जाएगा अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, सबको समझा दिया है। यही से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछता है। देखिए क्वेश्चन क्या पूछेगा, कौन ऐसा दर्पण है जिसका प्रतिबिंब वास्तविक और आभासी दोनों बनता है। ठीक है, वास्तविक भी बनेगा और आभासी भी बनाएगा, तो याद रखिएगा वो आपका अवतल दर्पण है। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन पूछेगा कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब आभासी होगा। ठीक है, तो आपको ऑप्शन देगा, समतल भी देगा, प्लेन भी देगा, फिर आपका कॉन्वेक्स भी देगा और कॉन्केव भी देगा। तो तीनों स्थिति में आपका आभासी प्रतिबिंब बनता है। आभासी बन रहा है ना प्लेन में, यहाँ पर उत्तल में भी आभासी बन रहा है यहाँ पर, और अवतल में भी यहाँ भी आभासी बन रहा है। तो याद रखिएगा कि देखिए समतल में भी आभासी, अवतल में भी आभासी, उत्तल में भी आभासी। अवतल में आपके छठे केस में एक बन रहा है ना आभासी। तो इस तरह से क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है। जब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे तो वहाँ पर आपको अच्छे से समझ में आएगा। देखिए यहाँ पर आपने मिरर पढ़ा, अभी हम क्या पढ़ेंगे, यहाँ पर देखिए आपको अच्छी तरह से अभी समझा देते हैं। देखिए पूछेगा कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब आभासी होता है। तो याद रखिएगा समतल दर्पण में भी एक आभासी बन रहा है, उत्तल दर्पण में भी आभासी बन रहा है, अवतल दर्पण के एक केस में तो आभासी बन रहा है, मतलब इसके द्वारा भी आभासी बन रहा है। तो ये तीनों ऑप्शन में रहेगा तो वो आपका सही हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद पूछता है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब वास्तविक होता है। तो वो हमेशा आपका अवतल दर्पण है। ठीक है, अवतल दर्पण आपका वास्तविक होता है। समझ में आया, यहाँ पर अवतल दर्पण के 1 से 5 केस आपका वास्तविक होगा। यहाँ तक क्लियर है। तो चलिए अब हम देखते हैं अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण का यूज कहाँ कहाँ होता है, क्योंकि ये भी यहाँ से क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए उसको भी देखते हैं।
अब हम देखेंगे कि कनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर का यूज कहाँ कहाँ होता है। ठीक है, तो देखिए मैं आपको एक उदाहरण की तरह समझाती हूँ। जैसे कि ये चम्मच है, ठीक है, ये चम्मच है। अब बता सकते हैं कि इसमें कनकेव कौन है और कॉन्वेक्स कौन है, यानी कि उत्तल दर्पण कौन है और अवतल दर्पण कौन है। हम देखिए चम्मच को ऐसे कर देते हैं, ऐसे, तो देखिए ये इधर भाग उठा हुआ है, यानी कि ये जो पीछे वाला भाग है उठा हुआ है, लेफ्ट साइड से प्रकाश आता है, तो ये आपका उत्तल दर्पण है। जो आपको ये उठा हुआ भाग दिख रहा है ये उत्तल दर्पण है। और जो आपको इधर से देखिए, ये इधर से ये आपका गुफा ऐसा हो गया, तो ये वाला जो भाग है जिससे आप कुछ भी ऐसे निकाल के खाते हैं, तो ये वाला जो भाग है ये आपका अवतल दर्पण हो गया। ठीक है, ये वाला उत्तल हो गया और ये वाला आपका अवतल हो गया। तो चम्मच एक ऐसा है जिसमें आप उत्तल और अवतल दोनों दर्पण को देख सकते हैं। ठीक है, तो अपने अपने घर में अगर चम्मच होगा तो आप लोग देखिएगा कि इसमें आपका फेस कैसा दिख रहा है और इसमें आपका फेस कैसा दिख रहा है। ठीक है, यह है आपका उत्तल, यह है आपका उत्तल दर्पण और ये है जिसमें से खाते हैं निकाल के, यह है आपका अवतल दर्पण। ठीक है, देखिए चलिए अब हम देखते हैं दोनों में अंतर। तो जैसे आपको मैंने बताया ये है आपका अवतल दर्पण जो आपकी गुफा की तरह है। अवतल दर्पण कैसा होता है, अभिसारी होता है, क्योंकि प्रकाश के सभी किरणों को बस एक जगह बुलाता है। ठीक है, एक जगह ऐसे बुलाता है, सभी प्रकाश की किरणें एक जगह आती है, तो ये कैसा है, अभिसारी है, यानी कन्वर्जिंग नेचर का है। यानी कि ये कैसा है, तो सबको एक जगह बुलाता है, सभी प्रकाश को सिकुड़ लेता है, ये प्रकाश को सिकुड़ता है। ठीक है, मैंने इसमें बताया था कि 1 से 5 जो केस होते हैं वो आपके वास्तविक और उल्टा होता है। जो भी चीज़ है वास्तविक होगा, असल ज़िंदगी में वो उल्टा ही होता है। और इसका फिगर आपको बराबर भी होगा, वस्तु से बड़ा भी होगा, वस्तु के छोटा भी होगा, वस्तु के बराबर भी होगा। ठीक है, लेकिन जो छठा केस आपने देखा इसमें क्या होता है, वस्तु ये कैसा फिगर बनेगा, आभासी बनेगा, सीधा बनेगा और वस्तु से बड़ा बनेगा। आभासी का मतलब क्या होता है, जैसे कि आपने आभास किया, कल्पनाओं में किया, तो वो से अभी जो भी आप कल्पना में सोचते हैं उसे आप क्या समझते हैं, एकदम सीधा होगा। तो ये क्या होगा, आभासी यानी कि सीधा होगा, और ये कैसा होगा, वस्तु से बड़ा होगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। अब देखिए यहाँ पर देखते हैं कि इसकी फोकस दूरी क्या होती है, निगेटिव होती है। याद रखिएगा कि इसकी फोकस दूरी, अवतल दर्पण की फोकस दूरी निगेटिव होती है, क्योंकि देखिए अगर हम इस गोले को ऐसे मिलाएंगे, ठीक है, तो इस गोले को आपने मिला दिया, तो यहाँ पर जो देखेंगे कि यहाँ पर इसका C है, यहाँ पर इसका F है, तो इसकी फोकस दूरी क्या होता है, निगेटिव होगी, यानी कि लेफ्ट साइड जा रहा है। ठीक है, ये लेफ्ट साइड जा रहा है, इधर भाग रहा है, इसीलिए क्या है, ये निगेटिव है। याद रखिएगा, अगर ये इधर साइड भाग रहा है तो ये निगेटिव है। ठीक है, इसमें देखिए बनने वाला इमेज कैसा होता है, बड़ा होता है, क्योंकि देखिए आभासी में भी बड़ा इमेज बन रहा है और वास्तविक वाला में भी यहाँ पर वस्तु से बड़ा इमेज बन रहा है। तो इससे बनने वाला इमेज कैसा होता है, अवतल दर्पण से बनने वाला इमेज आपका बड़ा होता है। जैसे कि आप देख सकते हैं अवतल वर्ड बड़ा है, उत्तल से अवतल वर्ड बड़ा है, तो इसका इमेज भी क्या होता है, बड़ा होता है। ठीक है, इस तरह से याद रखिएगा कि देखिए उत्तल दर्पण 3 अक्षर का है, अवतल दर्पण आपका 4 अक्षर का है। जब 4 अक्षर का है तो इससे बनने वाला इमेज क्या होगा, बड़ा होगा। ठीक है, अब इमेज बड़ा होगा तो आप डॉक्टर भी जाते हैं तो डॉक्टर कहता है ये जीभ निकालो, तो ऐसे जीभ निकालता है, ऐसे जीभ निकालेंगे और आपके जीभ पर वो रखता है दर्पण, अवतल दर्पण, देखेगा कि आपका जीभ इतना बड़ा दिखेगा। ठीक है, इसके बाद क्या करेगा, आपका ये कान भी देखना होगा तो बड़ा सा लेंस लेता है जिसको अवतल दर्पण कहते हैं, सब कुछ बड़ा बड़ा नजर आएगा। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं दांत। अगर दांत में देखता है कि कहीं गंदगी है, खोड़ा है, कुछ भी है, तब का मुंह में ऐसा अवतल दर्पण घुसा देगा और आपके दांत भी इतने बड़े बड़े दिखेंगे। तो ये क्या होता है, डॉक्टर कहाँ यूज करता है, दांतों को बड़ा देखने के लिए, नाक को, कान को, जीभ को, इन सब को बड़ा बड़ा देखने के लिए फिगर। तो बड़ा किस में बनता है, फिगर आपका इमेज किस में बड़ा बनता है, तो अवतल दर्पण में। ठीक है, तो डॉक्टर इन सब में अवतल दर्पण का यूज करता है। ठीक है, इसके बाद देखिए मेकअप दर्पण, जो लड़कियां मेकअप करती है बड़ा सा आईना लेकर, उनका फेस एकदम बड़ा बड़ा दिखता है, तो वो क्या होता है, और मेकअप दर्पण में भी अवतल दर्पण का यूज होता है। आप लोग लड़के जो होते हैं वो दाढ़ी बनाते हैं तो जो दर्पण लेते हैं उसमें इनका ये जो गाल है एकदम बड़ा बड़ा दिखेगा, यानी ताकि कहीं कटे छिले नहीं। तो ये भी क्या होता है, सेविंग मिरर में भी आपका अवतल दर्पण का यूज होता है। ठीक है, याद रखिएगा अवतल दर्पण 4 अक्षर का बना है, यानी कि इसका इमेज बड़ा होगा। और बड़ा किस चीज में हम बड़ा देखेंगे, जीभ देखना हो तो बड़ा देखेंगे, नाक देखना है तो बड़ा, सॉरी कान देखना है, नाक देखना है, आंख देखना है, जीभ देखना है, मुंह देखना है, दांत देखना है, तो इस सबको देखने के लिए बड़ा चीज चाहिए ताकि बड़ा बड़ा दिखे। तो इसमें क्या होता है, इन सबको देखने के लिए अवतल दर्पण का यूज किया था। ठीक है, अब तो बात हो गई, देखिए कार की जो हेडलाइट होती है, सर्च लाइट होती है, फिर टॉर्च हो गया आदि में रिफ्लेक्टर के रूप में भी अवतल दर्पण का यूज किया जाता है। फिर सोलर लाइट में भी अवतल दर्पण, देखिए टॉर्च का क्या होता है, ऐसे गया और देखेंगे ये ऐसे रहता है, यानी कि क्या होता है, ये हुआ ऐसे, तो इसमें भी क्या होता है, ये हो गया आपका टॉर्च, तो इसमें भी जो दर्पण लगा रहता है ना, ये कैसा होता है, ये आपका अवतल दर्पण होता है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। अब बात करते हैं, देखिए
अब बात करते हैं हम कॉन्वेक्स मिरर की, ठीक है। कॉन्वेक्स मिरर में यानी कि उत्तल दर्पण कहाँ कहाँ यूज होता है इसको देखते हैं। मैंने आपको पढ़ाया कि उत्तल दर्पण क्या होता है, अपसारी होता है, डाइवर्जिंग होता है। अपसारी का मतलब क्या होता है कि जैसे ही इधर से प्रकाश आएगा, उत्तल मतलब क्या हमने बताया, उठा हुआ, जैसे ही प्रकाश आएगा ये उठ जाएगा यहाँ से, सबको क्या करेगा, भगा देगा, भागो यहाँ से, भागो भागो। तो ये क्या होता है, भगा देगा। यानी कि क्या होता है, ये कैसा नेचर का होगा, आपका डाइवर्जिंग नेचर का होगा। समझ में आया। इसके बाद देखिए ये कैसा होता है, मैंने आपको बताया कि उत्तल दर्पण आभासी प्रतिबिंब बनाएगा, सीधा वस्तु से छोटा बनाएगा, ठीक है। देखिए उत्तल 3 वर्ड का है, 3 वर्ड का है, यानी कि इसका इमेज क्या बनता है, छोटा बनता है, ठीक है। इसका इमेज कैसा होता है, वस्तु से छोटा बनेगा, ठीक है। और यहाँ पर अवतल दर्पण 4 अक्षर का है, यानी कि यहाँ पर इमेज आपका बड़ा बनेगा, ऐसे याद रख सकते हैं। और देखिए जो भी चीज़ें आभासी होती है, अवतल दर्पण में बनने वाला प्रतिबिंब आभासी होगा, और जो चीज़ें आभासी है कल्पनाओं में देखें वो चीज़ें क्या होगी, आपकी सीधी होगी। यहाँ तक समझ में आया। अब देखिए इसकी फोकस दूरी क्या होती है, पॉजिटिव होगी। पॉजिटिव फोकस दूरी कैसी होगी, क्योंकि अगर इस गोले को हम मिलाते हैं तो यहाँ पर इसका सी आ जाएगा, ठीक है। और इसको ऐसे मिलाते हैं तो यहाँ पर एफ आ जाएगा, और यहाँ पर हम लोग इस तरफ बढ़ते हैं, जब हम इस तरफ बढ़ते हैं, राइट साइड बढ़ते हैं, तो इसकी फोकस दूरी प्लस मतलब पॉजिटिव हो जाएगी। और यहाँ पर हम लोग लेफ्ट साइड बढ़ रहे थे तो इसकी फोकस दूरी निगेटिव हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ समझ में आया कि इसकी फोकस दूरी क्या होती है, पॉजिटिव हो गई। इसके बाद बात है, इससे बनने वाला इमेज आपका छोटा होगा, क्योंकि हमने बताया कि उत्तल दर्पण 3 अक्षर का है, तो इसमें इमेज भी आपका छोटा होगा। तो इसमें बनने वाला इमेज छोटा होगा। अब भाई इमेज छोटा है तो हमें इमेज कहाँ देखना छोटा, देखिए सभी गाड़ियों के साइड मिरर में, जैसे कि कार हो गया, ट्रक हो गया, मोटरसाइकिल हो गया, इसका जो साइड मिरर रहता है, गाड़ी के जो साइड मिरर, उसमें क्या होता है, इमेज छोटा होता है, ठीक है। अगर आप गाड़ी के साइड मिरर में देखेंगे तो पीछे जितनी गाड़ियाँ आएंगी हम सब इतनी इतनी दिखेगी, इतनी इतनी, ठीक है। सारी गाड़ियाँ एडजस्ट हो जाएगी इतनी इतनी, ताकि आपको सब गाड़ियाँ दिखे। अगर मान लेते हैं बड़ी कोई गाड़ी आपको बड़ा इमेज दिखाए तो सिर्फ आपको एक ही गाड़ी का इमेज दिखेगा, तब तो आपका एक्सीडेंट हो जाएगा। इसीलिए क्या करता है कि जो साइड मिरर होता है वो उसमें आपका कौन सा लगा है, उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण क्या करता है, सबका छोटा छोटा फिगर दिखाएगा। तो पीछे जितनी गाड़ियाँ होगी सबका छोटा छोटा फिगर दिखा देगा, ठीक है। तो यहाँ पर है कि गाड़ियों के साइड मिरर में किसका यूज होता है, आपका उत्तल दर्पण का। यहाँ तक समझ में आया। अब बात करते हैं डबल डेकर बसों के सीढ़ियों के दर्पण में भी इसका यूज होता है। बड़ी बड़ी दुकानों और दुकानों में सतर्कता के दर्पण के रूप में भी इसका उत्तल दर्पण का यूज होता है। सिर्फ आपको क्या पूछता है, ये गाड़ी वाला पूछ देगा, और यहाँ पर पूछ देगा ये मेकअप या फिर सेविंग वाला, ये लाइन, ठीक है। यहाँ पर उत्तल दर्पण का यूज होता है। आपने देख लिया। तो यहाँ पर आपका दर्पण चैप्टर समाप्त हो गया है, ठीक है। अब आप इसका क्वेश्चन बनाएंगे तब आपको समझ में आएगा और अच्छा से। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में अब हम लोग लेंस चलेंगे, ठीक है। उसके बाद जैसे ही आपका लेंस का टॉपिक समाप्त होगा तो हम लोग देखेंगे इंद्रधनुष, एक होता है आपका आँख वाला, ठीक है। इसके बाद आपका लाइट चैप्टर समाप्त हो जाएगा, ठीक है। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और हमारे साथ जुड़े रहिएगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।